बड़ी महत्वपूर्ण बात आज की है कि हम पेंशन और सरकार दोनों के ऊपर आज बैठे हुए हैं और अध्ययन कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन और सरकार में क्या अंतर है, कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं शिक्षक कर्मचारी बंधुओं से कि यदि पेंशन मुद्दा हार गया तो क्या होगा? यदि हमारा पेंशन मुद्दा हार गया तो क्या होगा? यदि पेंशन मुद्दा जीत गया तो क्या? दो मुद्दे हैं, आप इस चीज पर विचार कीजिए। इसके पहले मैं कुछ और बातों पर बात करना चाहूंगा कि संख्या और सरकार बनाने और बिगाड़े की बात। तो संख्या ये है कि 1% से लेकर 5% की जाति वाली संख्या अपने सरकार बना लेती है। और आप देखे हैं बहुत सारे मुख्यमंत्री भी बने हैं, कुछ प्रधानमंत्री भी बने हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम थी और केंद्र में प्रधानमंत्री बन बैठे। और आप सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, इस चीज को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। 1 से 5% जब सरकार बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं तो कर्मचारी कितना है? हमारे शिक्षक कर्मचारी कितना है? 7%। पूरे 7% शिक्षक कर्मचारी पूरे 13 लाख हमारे यहाँ हैं और 70 लाख पूरे केंद्र में है। आप सोच सकते हैं 7% कर्मचारी अगर एक हो जाए तो किसी भी सरकार को हिला सकता है, भुला सकता है, बिगाड़ सकता है और बना सकता है। ये सब और कमी कहाँ हमारी है कि हमारी एकजुटता नहीं आ रही। जिस दिन 1% और झारखंड में देखिए 1% 2% लेकर के बन गए। हमारे चंद्रशेखर जी माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी बने थे और इसके बीच में काफी लोग बने थे। बहुत सारे 1-2% जात के नाम पर 1%, 2%, 5% की जातियां सरकार को बदलने और हिलाने का काम करती है। 7% हम शिक्षक कर्मचारी इसको बदलने का काम कर सकते हैं। और पेंशन चाहिए, मैंने 2016 में भी लिखा था कि पेंशन चाहिए तो हिलाना पड़ेगा कुर्सी। हिलेगी कैसे? वोट से हिलेगी। यदि जिस दिन वोट से हम हिला लें उस समय हमारी पेंशन बहाल हो जाएगी। लेकिन उस 16 का जगाया हुआ हम सभी लोगों में जगाते जगाते जागो और जगाओ, मेरा पहला नारा था, जागो और जगाओ, पुरानी पेंशन पाओ। लेकिन वो चीज आते आते आज 2022 के चुनाव में इस कद्र बढ़ गई कि लोग जैसे ही हमारे बीच में हमारे रहनुमाओं ने लगा और इस सरकार से, अखिलेश जी की सरकार से, अखिलेश जी से बात करना शुरू किया और उनको समझाने की कोशिश किया। यहाँ तक कि सत्ता पार्टी के 200 MP लेटर लिखे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी लेटर लिखे कि हम पुरानी पेंशन देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखा और हमने उनकी सरकार बनाने में पूरी योगदान शिक्षक कर्मचारियों ने किया। आज कंडीशन ये पैदा हुई है, उन्होंने कहा कि ये जुमला है और सारे लोग इस झूठ को पूरा हिंदुस्तान देखा। कितने वादे किए और कोई भी वादा वो कर रहे हैं, किसी को विश्वास नहीं है। समाज में आप लोग हैं और घूमते हैं और हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं कि इनका वादा पूरा हो जाएगा, चाहे नौकरी का 2 करोड़ का हो या 2 लाख का हो, चाहे जो भी हो, वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारे मजदूर बंबई और दिल्ली से चले और रास्ते में बच्चे भी पैदा हुए, कितने लोग मर गए, इस चीज को सरकार के पास आंकड़ा नहीं था। यही नहीं, हमारे शिक्षक बंधु कोरोना काल में मरे और पूरे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसकी मात्र 3 संख्या बताई। लेकिन हमारे माननीय विजय कुमार बंधु जी ने डिबेट में उन्हीं के साथ में पूरे लेकर के हर मंडल का रख करके बताया और उन्होंने 3000 प्लस लोगों की संख्या बताई और जिसको इंडिकेट किया गया 3200 लोगों को 35,000 रुपए का अनुदान देने का सरकार ने काम किया। मुद्दा मेरा वही, पेंशन मुद्दा हार गया तो क्या होगा? यदि पेंशन मुद्दा जीत गया तो क्या होगा? यदि हार गया पेंशन मुद्दा जो उठाया गया है सरकार द्वारा, यदि हार गया तो हम कर्मचारी संघ, शिक्षक कर्मचारी अधिकारी संघ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पहला काम, लोग लड़ाई तो चलती रहेगी, छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे जिसका हो उसका चलाएंगे। लेकिन हार गया तो लोग सोचेंगे कि ये सब एकजुट नहीं है। हमारे विधायक, MP, पार्टी कई पार्टियों में बटे हुए हैं। जब पेंशन मुद्दे और भत्ते की बात आती है, कई जात के लोग वहां हैं, कई पार्टी के हैं, मार करने को तैयार हो जाते हैं, चुनाव में मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं भी घट जाती है। लेकिन जब उनके पेंशन मुद्दे और भत्ते की बात आती है, वेतन और भत्ते की, तो मेज थपथपा कर सभी लोग एक हो जाते हैं और एक कर देते हैं। तो हम शिक्षक कर्मचारी अधिकारी एक क्यों नहीं हो सकते? ये प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है इस समाज के लिए कि हम एक क्यों नहीं हो सकते। अगला मुद्दा है, यदि पेंशन मुद्दा जीत गया तो क्या होगा? लेकिन
मैं तो कह रहा हूँ कि अभी से पेंशन मुद्दा जीत गया। जिस दिन अखिलेश जी ने, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम पार्टी वाले नहीं हैं, हम पेंशन मुद्दे वाले हैं। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी के साथ हम हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश जी के साथ हमारे शिक्षक कर्मचारी हैं गठबंधन के साथ, तो पंजाब में किसी और के साथ हैं, उत्तराखंड में किसी और के साथ हैं, हिमाचल प्रदेश में किसी और के साथ हैं, वहाँ यह पार्टी नहीं है। तो ये चीजें हैं, हम केवल मुद्दे के साथ हैं। और यह मुद्दा इस तरह से मुखर होकर के बोला कि पहले चुनाव के दिन के बाद है किसी पार्टी ने, अलग अलग पार्टियों ने, हमारे बधाई देना चाहता हूँ हमारे बसपा सुप्रीमो जी को कि उन्होंने पेंशन मुद्दे को अपने वक्तव्य में रखा कि हम लागू करेंगे, आएगी सरकार। कांग्रेस के मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को भी, माननीयों को बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान में पेंशन बहाल हो गई। जो लोग ये कहते हैं, इसी के जस्ट बाद शिवसेना जैसी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, महाराष्ट्र में तुरंत बहाल हो गई, झारखंड भी बहाल करने जा रहा है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में कल अगले 3 तारीख को बंधु जी जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। बहुत बड़ा जनसंबंध हो रहा, विधानसभा में उसकी बड़ी पास हुआ कि हम भी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। और चुनाव बाद जैसे ही उत्तराखंड में रावत जी ने घोषणा कर दी है कि मैं जैसे ही चुनाव बाद मेरी सरकार बनती है, मैं पहले ही कैबिनेट उत्सव में बैठक में इसको बहाल कर दूं। और आगे यूपी का चुनाव, अभी पंजाब का चुनाव है, ये आप उनकी इस तरह मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपका मुद्दा इतना भारी है, आप इतने संगठित हो गए हो, पश्चिम से